रम्माण उत्तराखंड के चमोली जिले के सलूड़ गांव में प्रतिवर्ष अप्रैल में आयोजित होने वाला उत्सव है। इस गांव के अलावा डूंगरी, बरोशी, सैलंग गांव में भी रम्माण का आयोजन किया जाता है। इसमें सलूड़ गांव का रम्माण ज्यादा लोकप्रिय है। इसका आयोजन सलूड़ डूंगरा की संयुक्त पंचायत करती है। रम्माण मेला कभी 11 दिन तो कभी 13 दिन तक भी मनाया जाता है। ये विधिवत कार्यक्रमों, पूजा और अनुष्ठानों की एक श्रृंखला है। इसमें सामूहिक पूजा, देव यात्रा, लोकनाट्य, नृत्य, गायन, मेला आदि विधिवत रंगीन आयोजन होते हैं। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि अस्पतालों को बेहतर बनाने के लिए इस तरीके के पुरस्कार सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, जिससे कर्मचारियों का उत्साह बढ़े और अस्पतालों को बेहतर बनाने के लिए और भी बेहतर तरीके से काम करें। प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित कायाकल्प सम्मान के तहत रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा के साथ ही बीडी पांडे नैनीताल अस्पताल को भी बेहतर कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। इस बार सम्मान राशि के रूप में जिला अस्पतालों को 25-25 लाख रुपए की पुरस्कृत राशि दी गई। सबसे पहले तो मैं जो हमारे 18 हॉस्पिटलों को आज कायाकल्प के तहत उनको पुरस्कार दिए गए हैं, उनको सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से और स्वास्थ्य विभाग की ओर से मैं बधाई दे रहा हूं कि उन हॉस्पिटलों ने अपने अपने हॉस्पिटलों को स्वच्छता की दृष्टि से, वहाँ इनोवेटिव की दृष्टि से बहुत अच्छे काम किए हैं और इसलिए वो आज उनको पुरस्कारों से नवाजा गया है। ये पुरस्कार हम 5 सालों से देते हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे कई हॉस्पिटल बहुत अच्छा काम इसमें करते हैं और आज जिन जिन हॉस्पिटलों को हमने पुरस्कार दिए हैं, मैंने उनसे निवेदन ये किया है कि आप प्रतिस्पर्धा में देश की रैंकिंग में कैसे आना है, इसके लिए भी आप गैप एनालिसिस करके और जो काम सरकार कर सकती है आप उनको बताइए। जो हॉस्पिटलों को करना है वो उनको करना पड़ेगा और मैं कह सकता हूँ कि एक अच्छी पहल उत्तराखंड सरकार की तरफ से की गई। उत्तराखंड पुलिस की साइबर टीम अब तक बेहतर कार्य के जरिए कई बड़े साइबर ठगी के गिरोह को पकड़ चुकी है। उत्तराखंड के मित्र पुलिस अपनी इस कुशलता के चलते देश भर में अपनी अलग पहचान बना चुकी है। पुलिस के द्वारा जनता को साइबर क्राइम को लेकर जागरूकता करने के लिए एक मीडिया वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें मीडिया के माध्यम से जनता को बताया गया कि किस प्रकार से साइबर ट्रैकर आम जनता को शिकार बनाते हैं और उन्हें ठगी का शिकार होना पड़ता है। पुलिस के द्वारा मीडिया के माध्यम से जनता को बताया गया कि किस प्रकार से जागरूकता के जरिए इस साइबर क्राइम को रोका जा सकता है। देखिए, साइबर क्राइम हमारे लिए लेटेस्ट चुनौती है पुलिस के लिए और दिन प्रतिदिन समाज के लिए भी चुनौती है। इसकी संख्या बढ़ती जा रही है, मॉडस ऑपरेंडी बढ़ते, नए खोजे जा रहे हैं, नए तरीके खोजे जा रहे हैं क्राइम के। तो इस चैलेंज को पार पाने के लिए समाज में अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है। तो अवेयरनेस तभी फैलेगी जब मीडिया पर्सन खुद भी समझेंगे। इसलिए हमने उनके लिए इस वर्कशॉप का आयोजन किया है। तो मुझे उम्मीद और विश्वास है कि ये जिससे आम जनता तक भी जाएगा, जिससे वो साइबर ठगी के शिकार होने से बच सके। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल से ठगी की कोशिश, साइबर ठगों ने सांसद नरेश बंसल को किया फोन, उपराष्ट्रपति बनकर किया फोन। साइबर ठगी का शिकार होते होते बचे सांसद नरेश बंसल की सजगता के चलते फ्रॉड होने से बचे। सांसद के फोन पर व्हाट्सएप से मैसेज आया। फोन की डीपी पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की फोटो लगी हुई थी। मैसेज में सांसद नरेश बंसल ने कहा गया कि मैं वेंकैया नायडू बात कर रहा हूँ, मुझे फाइनेंशियली मदद की जरूरत है। सांसद नरेश बंसल ने उपराष्ट्रपति कार्यालय फोन किया तो पता लगा ऐसा कोई नंबर उपराष्ट्रपति नहीं रखते। वहीं सांसद ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से भी बात की। स्टेट प्लेन में तकनीकी खराबी के चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर नहीं जा सके। सीएम धामी को हरिद्वार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित वृक्ष गंगा अभियान कार्यक्रम में शामिल होना था। कार्यक्रम में न जाने की वजह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए खेद जताया और कहा कि जल्द ही वह देव संस्कृति विश्वविद्यालय जाएंगे। ओम भूर्भुवस्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री माता की जय। अखिल विश्व गायत्री परिवार
के वृक्ष गंगा अभियान के 600वें सप्ताह को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज सुबह 7:30 बजे मैं दिल्ली के उत्तराखंड भवन से इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए जब एयरपोर्ट की ओर जा रहा था, तब मैं अत्यंत आनंदित था कि मैं आज गायत्री परिवार के सदस्यों व पूज्य प्रणव पंड्या जी व मेरे अत्यंत प्रिय चिन्मय पंड्या जी से मिलूंगा। और स्टेट प्लेन में आई तकनीकी खराबी के कारण मैं आज आप सबके समक्ष उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। आशा है आप सब इसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। सोशल मीडिया पर पर्यटकों की गाड़ी पर हाथी के हमले का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की ढिकाला रेंज का बताया गया है। पर्यटकों के मारने के लिए उनके पीछे हाथी दौड़ा। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की ढिकाला रेंज में सफारी पर जाते वक्त पर्यटकों की कैंटर पर हाथी ने अचानक हमला बोल दिया। हाथी का हमला इस कदर खतरनाक था कि गाड़ी के अंदर बैठे पर्यटक चीख पुकार करने लगे। ड्राइवर की सूझबूझ से जान बची। आम आदमी पार्टी में एक बार फिर से नई ऊर्जा का संचार करने और संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में पार्टी की कमान दीपक बाली के हाथों सौंपी है। चुनाव में दीपक बाली ने अपने नेतृत्व में प्रदेश में चुनाव की बागडोर संभाली थी और पहली बार चुनावी मैदान में उतरी पार्टी का चुनाव में बेहतर संचालन किया था, जिसके चलते पार्टी हाईकमान ने एक बार फिर दीपक बाली पर भरोसा जताते हुए प्रदेश पद की जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार काशीपुर पहुंचे दीपक बाली का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सबसे पहले तो मैं अपने संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल जी, डिप्टी सीएम माननीय सिसोदिया जी एवं प्रदेश प्रभारी मौर्या जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मेरे को इस लायक समझा और मेरे कंधों को इस लायक समझा कि मैं इस जिम्मेदारी को उठा सकता हूं। तो मैं भी अपना पूरा ये विश्वास दिलाता हूं अपने शीर्ष नेतृत्व को कि इस जिम्मेदारी के साथ, पूरे इंसाफी के साथ उत्तराखंड में नवनिर्माण को लेकर और परिवर्तन लाने के लिए मैं पूरा प्रयत्न करूंगा। और ज़रूर आम आदमी पार्टी एक बार हम उत्तराखंड में उसकी सरकार बनाएंगे आने वाले टाइम में और कामयाब होगी। देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता कभी हारता नहीं है, या तो वो जीतता है या फिर वो सीखता है। तो सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं और सीखता तो आदमी जीवन भर है, लेकिन जो भी कमियां समझ में आई हैं शीर्ष नेतृत्व को, पार्टी के प्रदेश के लोगों को, प्रदेश के नेताओं को, उन सब पर बैठकर मंथन हुआ है और उन कमियों को दूर करते हुए हम नए हौसलों के साथ 2023 के चुनाव की, निकाय चुनावों की तैयारियों में लगेंगे। प्रदेश की जो टीम है वो तैयार की जाएगी, उसकी घोषणा की जाएगी और उसके बाद उस टीम के साथ ही पूरे उत्तराखंड प्रदेश के अंदर जिलों के प्रभार देते हुए गांव-गांव तक संगठन के लिए, निर्माण के लिए वो लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ लगेंगे। मसूरी में मई दिवस पर मसूरी ट्रेड यूनियन समन्वय समिति के तत्वाधान में मसूरी में विशाल रैली निकालकर पूर्व सभी मजदूर संगठनों द्वारा 1886 के श्रमिकों को शहादत देकर याद किया गया। लंडौर गुरुद्वारा चौक से बड़ी संख्या में श्रमिकों ने ट्रेड यूनियन समन्वय समिति और मसूरी होटल रेस्टोरेंट कर्मचारी संघ के तत्वाधान में विशाल रैली निकालकर, जिसमें मई दिवस के अमर शहीदों को लाल सलाम एवं दुनिया के मजदूरों एक हो के नारे के साथ ही समस्याओं से संबंधित नारेबाजी करने, विभिन्न संगठनों के श्रमिक पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर लंडौर बाजार, कुलड़ी बाजार, माल रोड, शहीद स्थल होते हुए गांधी चौक तक गए और वहां पर आम सभा की। महंगाई पे रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, महंगाई पे रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। छियासी के अंदर जो शिकागो शहर में 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम और 8 घंटे मनोरंजन को लेकर हजारों मजदूरों ने जो अपनी शहादत दी थी,
उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए आज हम मसूरी में भी जो है उसका हिस्सा बन रहे हैं और मई दिवस की रैली निकाल रहे हैं। और तमाम हमारे सवाल हैं, उत्तराखंड सरकार हो चाहे राज्य केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये दोनों सरकार मजदूर विरोधी है और इनका मजदूर जो है जबरदस्त पुरजोर तरीके से मजदूर इनका विरोध करेगा। इन तमाम सवालों को लेकर, न्यूनतम वेतन के सवाल को लेकर, 8 घंटे काम को लेकर, बोनस को लेकर, पीएफ को लेकर और जो महंगाई को लेकर, इन तमाम सवालों पे आज जो हम सड़कों पर हैं। तो 1886 से मजदूर दिवस मनाते जा रहे हैं। पूरे विश्व के मजदूर आज साम्राज्यवाद के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ और 8 घंटे काम को लेकर के उस परिप्रेक्ष्य में आज मई दिवस का जुलूस निकाल रहे हैं। परंतु आज की परिस्थितियों में मई दिवस के मांग जो है डबल हो गई है, क्योंकि इस कोरोना काल के बाद जो मजदूरों पे और आम नागरिकों पे जो शोषण किया गया सरकार के द्वारा, जो महामारी के तहत वंचित रखा गया जिन अधिकारों से, उसके खिलाफ लामबंद होने के लिए आज पूरे देश के अंदर मई दिवस जुलूस निकाल रहे हैं मजदूर। रामनगर पिरुमदारा नेशनल हाईवे 309 हिम्मतपुर ब्लॉक स्थित लालढांग नंबर 1 मवेशियों के डेरे में अज्ञात कारणों के चलते लगी भीषण आग। देखते ही देखते इस आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि आसपास की झोपड़ियां भी जलकर खाक हुई, जहां लाखों के नुकसान के साथ ही एक गाय की मौके पर ही जलकर दर्दनाक मौत हो गई और 2 अन्य जानवर भी झुलस गए, जबकि झोपड़ियों में रखा लाखों का सामान, पंखा, टीवी, मोटर, रोजमर्रा का सामान जलकर खाक हुआ। फिलहाल मौके पर अग्निशमन दल और ग्रामीणों और स्थानीय पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मेरी बहू का सारा सामान कुछ नहीं बचा, मेरे घर में नाज पत्ता, ढोरों का चारा पारा कुछ नहीं बचा, मेरा पूरा ही सामान जल गया, कुछ नहीं बचा, मेरा खाने का रोजगार भी नहीं। मेरा नाम लीडिंग फायरमैन सुशील भैया, और जैसे हमें आग की सूचना मिली, हमने पहले एक गाड़ी लाए, जिससे तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की। आवश्यकता पड़ने पर दूसरी गाड़ी मंगाई गई, जिससे आसपास के छप्परों को बचाया गया। और ये हिम्मतपुर ब्लॉक के में पड़ती है। लगभग कितना नुकसान हुआ होगा लोगों का? लगभग तो लाखों से ऊपर ही आएगा। आग लगने का कारण समझ में नहीं आया। आग लगने का कारण कोई अभी पता नहीं लगा।